इस प्रसंग में जिस विद्या का प्रतिपादन किया है उस विद्या का एक नाम दिया संवर्ग विद्या। संवर्ग विद्या का स्वरूप क्या है ये पहले समझा दिया व्यष्टि और समष्टि की दृष्टि से। उस संवर्ग विद्या के उसके लक्षण क्या क्या हैं, तो उसकी 16 कलाओं के माध्यम से उसके लक्षण को बताने के लिए एक आख्यायिका है, एक प्रसंग है सत्यकाम जाबाल का। विद्या वही है संवर्ग विद्या, वही प्राण स्वरूप। प्राण का 2 स्वरूप है, एक उसका व्यक्त स्वरूप, एक अव्यक्त स्वरूप, एक बाह्य एक आभ्यंतर। बाह्य स्वरूप में हमको अनुभव में आता है, आभ्यंतर स्वरूप में वह प्राण ही तत्व है जिसकी मैं उपासना करता हूँ। ऐसा शौनक और काकसेनी ने उपदेश दिया है। उसके लक्षण कैसे हैं, क्योंकि लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, लक्षण और प्रमाण से किसी वस्तु की सिद्धि होती है। लक्षण कैसे हैं इसका निरूपण इस प्रसंग में हो रहा है। उस काल में, जिस काल में उपनिषद हैं, हमारे वैदिक काल में, हमारे समाज में गुरुकुल में रह करके विद्या अध्ययन के प्रति कितनी लगन रही होगी, इस एक घटना से दिखाई पड़ता है। उस समय पर अपने घर में रह करके विद्या अर्जन की बात नहीं थी। चाहे कोई सम्राट हो और चाहे कोई साधारण व्यक्ति हो, चाहे भगवान राम हो चाहे भगवान कृष्ण हो, वो भी विद्या प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में जाके वास करते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद बालक गुरुकुल में जाकर के निवास करे, ये हमारी शास्त्रीय परंपरा थी, शास्त्रीय विधि थी। और ये बहुत काल तक महाराष्ट्र की तरफ तो बड़ा इस पर वो चर्चा हुई। संत ज्ञानेश्वर के काल तक संत ज्ञानेश्वर का यज्ञोपवीत ही ब्राह्मण लोग नहीं करा रहे थे। संत ज्ञानेश्वर 3 भाई थे, निवृत्तिनाथ, सोपानदेव, ज्ञानेश्वर, एक बहन मुक्ताबाई। तो तीनों भाई का कोई ब्राह्मण यज्ञोपवीत नहीं करा रहे थे। तब वो पैठण के आचार्यों से संस्तुति लाए, तमाम तरह की समस्याएं होती हैं। उस समय यज्ञोपवीत का बड़ा एक सम्मान था, कहा कि हम जनेऊ और चोटी नहीं छोड़ेंगे, भले कर देना पड़े इसके लिए। एक अलग से कर लगाया था, जजिया टैक्स, उसका नाम ही था जजिया कर। ये हमारी एक परंपरा थी। तो सत्य काम के चित्त में वो बैठा हुआ है, चाहे उसके अपने साथियों के साथ देख करके सुन करके, जिनके साथ खेलता होगा, बात करता होगा, विचारवान बालक है। और हो सकता है कई कई आचार्यों के पास गया हो, किसी ने स्वीकार नहीं किया है। ये हरिद्र नाम के गौतम ऋषि ने स्वीकार कर लिया, बालक तो बिल्कुल सत्य काम ही है। सत्य की कामना वाला जो जीव है उसी का नाम है सत्य काम। और सत्य तो केवल परब्रह्म परमात्मा ही है, सत्य स्वरूप तो केवल आत्मा ही है। सत्य को जो चाहे उसी का नाम है सत्य काम। धनार्थी बहुत हैं, विद्यार्थी बहुत हैं, तमाम तरह की इच्छा वाले हैं। सत्यार्थी तो कोई बिरला होगा, सत्य को चाहने वाला। पुत्र तू सत्य काम ही है, क्योंकि तूने बिल्कुल सत्य ही बोला है। और ऐसा सत्य बोला जिसमें हो सकता है अपमान भी हो सकता था, लेकिन तुम्हारे भीतर अपमान की वृत्ति नहीं आई, इसलिए निश्चित ही अवश्य ही तू ब्राह्मण ही है। जो मंत्र है अंतिम देखना, तागुम होवाच न एतद ब्राह्मणो विवक्तुम अर्हति। हे बालक, हे सत्यकाम, गौतम ऋषि ने सत्यकाम को कहा, न एतद अब्राह्मणो, यहाँ पर है दा पूरा है, हाँ एतद में दा हलंत होगा, न एतद अब्राह्मणो विवक्तुम अर्हति।
हे पुत्र सत्यकाम, जो ब्राह्मण नहीं है वो ऐसा बोल ही नहीं सकता। जैसा तुमने सत्य संभाषण किया है, जैसा तुम्हारी माँ ने कहा, वैसे आकर के तुमने विद्यार्थियों के बीच में बता दिया कि मुझको अपने पिता का नाम पता नहीं, गोत्र पता नहीं, मैं जाबाला का पुत्र सत्यकाम हूँ, ये ब्राह्मण के अलावा कोई बता ही नहीं सकता, कोई बोलेगा ना। ये तद अब्राह्मणो विभक्तुम अर्हति, संभव नहीं। इसलिए हे पुत्र समिधम सौम्य आहारो, अब तुम समिधा ले आओ। कौन सी समिधा? यज्ञोपवीत की। यज्ञोपवीत के कराने में कुछ समिधा होती, या जब शिष्य को गुरु लोग अपना स्वीकार करते हैं तो कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। उसमें पहले समिधा होती थी, लकड़ी होती थी, उस लकड़ी को जला के हवन करते थे। नारियल भी होता था। नारियल माने अपने सिर का दान करना, अपने सिर का हवन करना। नारियल हमारे सिर का प्रतीक होता था। ये अभी भी बिल्कुल वही भाव है। जैसे दाढ़ी मूछ हमारे सिर में, वैसे नारियल में। आँख भी उसमें बनी होती है, अंदर कोमल हिस्सा है। नारियल का समर्पण, नारियल को चढ़ाना देवी देवता को, मतलब अपने इस जो खोपड़ी में अहंकार अभिमान है, इसका समर्पण है। अब हम नारियल तो चढ़ा देते हैं और इसके भीतर रहने वाला उसका वो और बढ़ जाता है। देखो मैंने इतना बड़ा यज्ञ किया, इतना बड़ा हवन किया, ये है। तो गुरु के पास में आके नारियल का समर्पण करना। और अभी शास्त्र की जो संगीत है, संगीत की विधा में अभी भी ज्यों का त्यों है। और जब किसी को अपना वो घराना पद्धति अभी भी बोला जाता है, जयपुर घराने से हैं, बनारस घराने से हैं, अमुक घराने से हैं, अभी भी शास्त्रीय संगीत में आज के ज़माने में विद्या है। और उस घराने की पद्धति में जब कोई जाता है संगीत सीखने के लिए, तो वो 2 ही 3 प्रक्रिया है। उनका टीका किया, उनके हाथ में कलाव बांध दिया शिष्य के हाथ में, और शिष्य ने गुरुजी को नारियल और कुछ दान दक्षिणा अर्पित किया। ये हो जाता है, ये हमारा शिष्य हो गया। और उसके बाद फिर उनका संगीत का शिक्षा शुरू हो जाती है। तो ये सब समिधम, समिधा को सौम्य, सौम्य माने हे पुत्र समिधम आरोप, तुम समिधा को ले आओ, तुम समिधा को ले आओ। हाँ, त्वा न इससे न सत्याद अगा इति तम उपनीय कृष्ण। हाँ, त्वाम न इससे, हे पुत्र जो तुमको चाहिए, क्योंकि तुमने सत्य का त्याग नहीं किया। ना सत्याद अगा, सत्य से तुम अलग नहीं हुए, सत्य से दूर नहीं हुए, इसलिए मैं तुम्हारा यज्ञोपवीत संस्कार कराऊंगा और स्वीकार करूंगा। इति मंत्र में है इति। इति माने एक प्रसंग पूरा हुआ, एक प्रसंग पूरा हो गया। इति के जगह पर इसका मतलब हुआ कि वो बालक उपनयन संस्कार की सामग्री लाया होगा और उसका उपनयन संस्कार करके गौतम ऋषि ने उसको अपने गुरुकुल में वास दे दिया, निवास। कुछ दिन हो गया होगा, 2-4 दिन के बाद किसी दिन बच्चे ने कहा होगा गुरुजी कुछ पढ़ाए नहीं। हाँ, क्योंकि कुछ लोगों का मन होता है पढ़ना, हाँ, कुछ पढ़ाया नहीं, सुनाई दो। हाँ, तो हाँ, इत के बाद ताम उपनीय, हाँ, जब उसका हो गया उपनयन संस्कार वगैरह, उसके बाद जब उस बच्चे के मन में जिज्ञासा पैदा हुई, तब आचार्य ने कहा ये गायें हैं। उनके पास बहुत सारी गायें नहीं होंगी, हजारों गायें। तो सारी गायों में से उन्होंने बुढ़ी बुढ़ी दुबली दुबली गायों को छांटा। कृषा नाम, हाँ, कृषा नाम माने दुबली सी, मरियल सी। अबला नाम, अबला नाम माने जब भाई बल हमारे पास में किसी न किसी चीज़ का होता है। हाँ, धन का बल होगा, जन का बल होगा, जमीन का बल होगा, अपनी देह का बल होगा। बल का कोई न कोई आश्रय होता है। हाँ, निराश्रित बल नहीं होता आपके पास। जितना, यहाँ तक कि अगर मेरे माता पिता कोई बढ़िया नौकरी पर हैं तो भी उसका अपने भीतर एक बल कोई न कोई एक चीज़ को धारण करके होता है। तो अगर गाय के पास में बछड़ा होता तो उसको फिर अबला नहीं कहते, क्योंकि वत्स का बल है।
अगर वो गाय दूध देती होती, बछड़ा मर भी गया और गाय दूध दे रही है तो अबला नहीं है, फिर सारे उसके ग्राहक होंगे, हैं? फिर वो गाय को ले जाने के लिए फिर वो अबला नहीं है। तो ना तो वो दूध दे रही है, ना उसके साथ बछड़ा है, तो वो गाय कैसी हो गई अब? अबला। जो हमारे आजकल सड़क पर घूमा करती हैं, दूध देने वाली जल्दी नहीं घूमती, क्योंकि दूध देने वालों को लोग तो पकड़ के रखेंगे। अब आज के ज़माने में बछड़ा घूमते, पहले बछड़ा नहीं घूमा करते थे। हम लोग जब बचपन में गाय पालते थे, हम लोग, हमारे परिवार में गाय रहती थी 3-4, तो बछड़ा हो जाता था तो बड़े खुश होते थे पूरे परिवार में, बछड़ा पैदा हुआ। और अब बछड़ा होता है तो मुँह बन जाता है। हाँ, अब तो बछिया हो जाए तब बढ़िया खुश हो जाते हैं। समय के साथ में परिवर्तन है। तो अबला नाम, हाँ, ऐसी 400 गाय, चतुशता गाह, 400 गाय निराकृत, निराकृत माने अपना जो समूह था गौशाला का, उसमें से 400 गायों को अलग कर लिया। और अलग करके वाच इमाह, ये वाणी बोले, कौन? गौतम ऋषि। सौम्य अनुसंव्रजेति, इन गायों के साथ साथ जाओ, इन गायों के साथ साथ जाओ, मतलब इन गायों को लेके जाओ, चराओ, इनको खिलाओ पिलाओ, इनकी सेवा करो, और कम होने न पाएं। मतलब अगर आप खिलाओगे पिलाओगे नहीं तो एक एक मरती जाएंगी, तो कम हो जाएंगी, तो कम ना होने पाएं। इन गायों के साथ साथ अनुसंव्रजेति, इनके साथ साथ जाओ, मतलब इनकी रक्षा करो, इनको ठीक ठाक बनाओ, इनको तंदुरुस्त बनाओ। हाँ, इतने है सब। तो जब वो भाव समझ गया शिष्य, तो उसने चलते चलते अभिप्रस्थापयन उवाच, तो शिष्य क्या कहता है, जब 400 गायों को लेके चल पड़ा और गुरुजी ने कहा कि इनके साथ साथ जाओ, गाय मरे ना, ध्यान रखना, तो कहता है गुरुजी मरने का तो जाने दीजिए, बढ़ा के गाय लाऊंगा, और जब तब तक नहीं आऊँगा जब तक ना सहस्रेण आवर्तयेति, जब तक 1000 गायें नहीं हो जाएंगी तब तक ना आवर्तयेति, तब तक वापस नहीं। मतलब 400 से 1000 गाय हो जाएंगी तब वापस आऊँगा। भगवान भास्कर ने लिखा कई साल लगे। हाँ भाई, कम से कम 400 गाय में सब एक साथ बच्चा नहीं देंगी, जो बच्चा देंगी तो उसमें से कुछ बछड़े भी हो जाएंगे, कुछ देंगी बछड़ा, कुछ नहीं भी देंगे। तो 400 गाय अगर, हाँ, कम से कम, हाँ, अब अंदाज लो, आप लोग हिसाब लगा लो जो कुछ लगाना हो। हाँ, अब वही बछिया होगी, फिर बछिया बड़ी होगी, तब उसके संतान होगी, तो कई वर्ष। हाँ, कहते हैं साहा वर्ष गणम, साहा वो बालक गायों को लेके गया, और वर्ष गणम, गण माने गणना, कई वर्षों तक उसने गौ की सेवा किया। प्रोवास, वहीं जंगल में रहा। ता यदा सहस्रम संपेदुः, और समय के साथ में वो गायें 1000 हो गई। सहस्रम संपेदुः, 1000 गायें हो गई, गौ संपत्ति 1000 हो गई। और इतने के बीच में एक बार भी गुरुजी के पास हो लौट के नहीं आया कि चलो चलो गुरुजी को बताऊं कि अब 600 हो गई, कि अब 700 हो गई। कितना धैर्य होना चाहिए इस ज्ञान के लिए। और आजकल के ज़माने में तो लोग कहते हैं गुरुजी भी पागल हैं, पता नहीं कौन से काम में लगा दिया, 400 का 1000 बनाओ, अरे घर चलो। हाँ, डेयरी खोल लेगा। हाँ, घर में वहीं पर डेयरी खोलेगा, दूध दही बेचेगा। अब आजकल कहाँ तो है। उसके बाद भी मेरी संपत्ति नहीं है, गाय मेरी नहीं है, गाय किसकी हैं? गुरुजी की गाय हैं। बस 1000 गाय हो जाएं तब फिर चलूँगा तो गुरुजी हमको ब्रह्म विद्या प्रदान करेंगे। ऐसी मनोवृत्ति भीतर है। जो भाष्य में मैंने कहा था, जरा सा भाष्य देखते रहना। हाँ, रिजवो ही ब्राह्मणा ना इतरे स्वभावता, कल उस समय संत लोग आ गए थे। रिजवो माने सरलता, रिजु कहते हैं सरलता को, रिजुत्वात् अर्जुन, हाँ ऐसा भी कहा जाए। सरलता, अंदर बाहर से बिल्कुल एक वृत्ति। कौन?
ब्राह्मणा स्वभावः ऋजवो ही ब्राह्मणा स्वभावः न इतरे। ये ब्राह्मण का सहज स्वभाव है कि वो सरल होगा, न इतरे। कैसे? जैसे सत्यकाम का स्वभाव था कि जो मन में बात थी उसने सामने गुरुजी के सामने, शिष्यों के सामने ज्यों का त्यों प्रकट कर दिया। यस्मान न सत्याद ब्राह्मण जाति धर्मादगः न अपेत वानसी। क्योंकि यस्मात् माने क्योंकि ब्राह्मण न सत्यात, जो ब्राह्मण जाति है वो कभी सत्य और धर्म से कभी च्युत नहीं होगा। हाँ, देखो दो शब्द है यहाँ पर अन्वय कर लेना। यस्मात् ब्राह्मण, यस्मात् ब्राह्मण न, यस्मात् में ना लगाए, ना को लगा, यस्मात् क्योंकि ब्राह्मण न या ब्राह्मण जाति न सत्याद धर्मात अगा। दो शब्द है, सत्यात धर्मात अगा। क्योंकि ब्राह्मण जाति स्वभाव से ही सत्य और धर्म से कभी अलग नहीं। ये है आचार्य की दृढ़ता, गौतम ऋषि की। हाँ, अतो ब्राह्मणम त्वम, इसलिए हे सत्यकाम तू ब्राह्मण ही है। ला संस्कार्थम होमाय, समिधा को ले आओ। और इस प्रकार से ले आया। इसके बाद जब गुरुजी ने 400 गायें दे दिया तो उन गायों को लेके गया कहाँ पर? भगवान भास्कर कहते हैं एवं मुक्त्वा गा अरण्यम तृण उदक बहुलम। भाई गाय को लेके वहाँ पर जाओ जहाँ घास और पानी दोनों बहुतायत में हो, कम ना हो, हाँ, बहुत सारे हो। तो तृण उदक बहुलम, अच्छा तृण उदक दोनों बहुत अच्छा होए। किसी का खेत होए तो लाठी लेके दौड़ावेगा। हाँ, मेरे खेत में तृण और उदक देख के आ गए, बोले नहीं उदक माने पानी, बोले नहीं द्वंद्व रहितम, जहाँ कोई लड़ाई झगड़ा की जगह ना हो वहाँ पर गौशाला बनानी चाहिए। अब पंचायती ज़मीन बना करके जो है ग्राम पंचायत की ज़मीन में गौशाला खोल दूँ और कल लड़ाई होना शुरू हो जाए तो क्या फ़ायदा? बोले द्वंद्व रहितम, ऐसी गौशाला बनाओ पालो जिसमें द्वंद्व शुरू हो जावे, तो बोले उससे किनारे हो जाओ, वही बहुत बढ़िया। अपने पास 2 गाय हों उन्हीं की सेवा करें, बहुत अच्छा। सुमित्रा खुश हो जाती इस बात पर। मैं सब जानता हूँ। अपना जो है द्वंद्व रहितम, देखो स्पष्ट लिखा हुआ है, भाष्यकार है भाष्य, देखते जाना। हाँ, एवं मुक्त्वा गा अरण्यम तृण उदक बहुलम द्वंद्व रहितम। अब गौशाला भी हम चलावे, गई की सेवा भी करें और लड़ाई भी करें, ये दोनों बात उचित। द्वंद्व रहितम प्रवेश साह वर्षगणम, वर्षगणम माने दीर्घम, कई सालों तक उसने गाँव की सेवा किया। सम्यक गाँव रक्षिता, गौओं की रक्षा करता रहा, पालन करता रहा, सेवा करता रहा और धीरे धीरे गायें 1000 हो गई। अब इतना समझ लो कि इन गौ की सेवा से मन उसका शुद्ध हुआ, अंतःकरण पवित्र हो गया, कहीं कोई लड़ाई नहीं। अबे मत पूछना खाता क्या था। हाँ, बढ़िया दूध पीता होगा, उसमें क्या। हाँ, अरे गुरु लोग कभी कभी बड़ी कठिन परीक्षा लेते हैं। हाँ, धौम्य ऋषि का एक चेला था उपमन्यु, धौम्य ऋषि का शिष्य था उपमन्यु। उपमन्यु को कह दिया जा तू गाय को लेके जा, गाय की सेवा किया कर और शाम को लेके आया कर। ओ 1 महीना हो गया, गाय को ले जाता, सेवा करता, शाम को ले आता, मोटा तगड़ा हो रहा है। तो गुरुजी ने कहा क्यों? मैंने तो तुझको खाने को कुछ दिया नहीं, मोटा तगड़ा कैसे हो रहा है? मैंने तो आश्रम में गुरुकुल में कुछ दिया नहीं। उसने कहा गुरुजी भिक्षा मांग लेता हूँ इधर उधर से। हाँ, गाय चरती रहती हैं, गृहस्थों के यहाँ भिक्षा मांग लेता हूँ। गुरुजी ने कहा भिक्षा पर तेरा हक नहीं होता, जितनी शिष्य को भिक्षा मिले सब हमको लानी चाहिए गुरुजी को, फिर गुरुजी देवें तो खाना चाहिए। तो अब कल से जो भिक्षा मांगना वो लेके पहले मेरे पास आना, मैं दूंगा तब खाना। जो आज्ञा। बेचारा अब दूसरे दिन से भिक्षा मांगे, लाके गुरुजी के पास रखे, गुरुजी कुछ दे वही ना उसको। कुछ दे वही ना। फिर से महीना भर बीत गया, फिर से थोड़ा मोटा तगड़ा हो रहा है। गुरुजी ने कहा
तो उसको मैंने कुछ खाने को तो दिया नहीं, अब कैसे मोटा हो रहा है? उसने कहा गुरुजी आप कुछ भिक्षा देते नहीं तो मैं क्या करता, तो गायों के थन से मुंह लगा के मैं दूध पी लेता हूँ। जंगल में गाय जाती हैं और बछड़े के साथ मैं भी मुंह लगा के दूध पी लेता हूँ, गाय मुझसे बड़ा प्यार करती हैं। कहा ना ये तो तू बछड़ों का हक मारता है, कल से दूध भी मत पीना, कल से दूध भी मत पीना। जब तू गायों के थन से मुंह लगाता होगा तो फिर बछड़े का हक मार लिया, दूध मत पीना। उसने कहा जो आज्ञा गुरुजी। फिर 10-15 दिन बीता, फिर भी ठीक ठाक। गुरुजी को पूछा अब कैसे चल रहा है जीवन तेरा? उसने कहा गुरुजी अब मैं गाय के थन से मुंह नहीं लगाता, वो गाय का बछड़ा पीता रहता है तो उसके दोनों तरफ से झाग निकलता रहता है, मैं उस झाग को चाट लेता हूँ। और ये शास्त्रों में ऐसे वर्णन, इसी से मैं गुरुजी ने कहा धौम ऋषि कहते हैं वो बछड़े तुझ पर दया करके ज़्यादा गिरा देते होंगे। कल से वो भी मत पीना, कल से वो भी मत पीना। अब बेचारा जो है उपमन्यु करे क्या? अंत में वो उपमन्यु भूख से जब बहुत बेहाल हुआ तो पत्ते खाने लगा जंगल में, और उन पत्तों में होश नहीं था, अक्खा का पत्ता खा गया। अक्खा का पत्ता खा गया, आँख उसकी दोनों फूट गई, देखने की शक्ति खत्म हो गई। अब दिखाई तो पड़ता नहीं था। उस दिन की घटना, जिस दिन अक्खे का पत्ता खा गया मदार का, दिखाई पड़ नहीं रहा, गायों के पीछे पीछे जा रहा है। अंधा कुआं था गहरा सा, कुएं में गिर पड़ा। घटना ऐसी हुई कि गाय शाम हो गई, गायें सब अपने आप वापस आ गई धौम ऋषि के आश्रम पर, और उपमन्यु नहीं आया। तो गुरुजी शिष्यों को लेकर के खोजने के लिए चल पड़े, उपमन्यु बेटा कहाँ हो, उपमन्यु बेटा कहाँ हो। और इधर उसकी सेवा से, उसकी भक्ति से देवता लोग प्रसन्न हो गए। ये हमारे ऋषियों का वर्णन है, क्योंकि यहाँ पर भी आ रहा है उपनिषद में, यही प्रसंग आ रहेगा। इसलिए जब हमारी श्रद्धा प्रबल होती है तो आप मत समझना कि गुरुजी प्रसन्न है कि नहीं प्रसन्न है, वो बात की बात है, लेकिन ये सारी समष्टि के जो देवता हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। अभी हमने कहा ना, अभी प्रसंग में आया व्यष्टि और समष्टि में भेद नहीं। हाँ, व्यष्टि प्राण है तो समष्टि वायु है, व्यष्टि समष्टि को एक कर दिया। तो जब व्यष्टि की सेवा करता हूँ तो समष्टि खुश हो जाता है। हाँ, देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार, दोनों अश्विनी कुमार उस कुएं में आ गए। कुएं में आकर के उन्होंने कहा उपमन्यु बेटा तेरी गुरु भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, ले ये पुए खा ले। उसने कहा भगवान आप हैं कौन? उन्होंने कहा मैं देवताओं का वैद्य अश्विनी कुमार हूँ, ये पुआ लाया हूँ, इसके खाने से तेरी दोनों आँखों की ज्योति वापस आ जाएगी, तेरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा, भूख प्यास पर विजय हो जाएगी और तुझको ब्रह्म विद्या भी प्राप्त हो जाएगी। उपमन्यु ने पुआ ले लिया, पुआ ले लिया। अश्विनी कुमार ने कहा खा लो। उसने कहा खाऊंगा नहीं, क्योंकि गुरु जी की आज्ञा है कि जो मिले पहले हमको दीजिए, उसके बाद खाऊंगा। क्योंकि गुरु जी ने कहा था कि भिक्षा में जो मिले वो पहले हमको देना फिर खाना। अश्विनी कुमारों ने कहा पुत्र तेरे गुरु जी के भी गुरु जी ने ऐसे किया था, उन्होंने भी ऐसे तेरे गुरु जी की परीक्षा लिया था, तो तेरे गुरु जी भी कुएं में गिर पड़े थे, उनके पास भी मैं गया था, तो तेरे गुरु जी ने तो खा लिया था पुए, तो तू भी खा ले। अब बताओ कैसा धर्म संकट में डाला। अश्विनी कुमारों ने कहा तेरे गुरुजी धौम ऋषि भी कुएं में गिरे थे, अपने गुरु के आश्रम में जब रहते थे तो उनके पास भी गया था, उनको भी पुआ दिया था तो उन्होंने खा लिया था, तो जैसे गुरुजी ने किया वैसे तुम भी कर लो, खा लो। वो बालक कहता है उपमन्यु गुरुजी ने जो किया वो हमारे करने की सामर्थ्य नहीं, गुरुजी ने जो आज्ञा दिया वो पालन मैं करता हूँ। आप देखो तैत्तिरीय उपनिषद आ जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ,
यान्य अस्माकगुम सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। ऐसे ऐसे प्रसंग आवेंगे पूरा का पूरा। तो गुरु जी ने, भगवान ने जो किया वो मेरे करने के सामर्थ्य नहीं है। भगवान ने जो किया वो करने की सामर्थ्य नहीं, लेकिन भगवान ने जो कहा वो करना चाहिए। अब हम कहें भगवान कृष्ण ने जो जो किया सो सो मैं करूँगा, राम जी ने जो जो किया सो सो मैं करूँगा, बोले नहीं, उनका जो उपदेश है वो मेरे लिए हितकारी है। तो ऐसे गुरु जी ने जो किया वो मैं नहीं कर सकता, लेकिन गुरु जी का जो उपदेश है वो मैं मानूंगा। तब अश्विनी कुमार उपवा दे के चले गए, बड़े प्रसन्न हुए। और उधर से गुरु जी ढूंढते ढूंढते शिष्यों के साथ, उपमन्यु बेटा कहाँ हो, उपमन्यु बेटा कहाँ हो। तो उपमन्यु कुएं के अंदर से आवाज़ लगाए, गुरु जी मैं कुएं में गिरा पड़ा हूँ। तो शिष्य लोग दौड़े, फिर उनको कुएं से निकाला। उन्होंने बताया ये पुआ मिला, अश्विनी कुमार लोग आए थे। गुरु जी ने कहा, पुत्र अब मेरी आज्ञा है, तुम खा लो और तुम ही मेरे वास्तविक उत्तराधिकारी बनोगे। उनके ज्ञान के बाद में उत्तराधिकारी उपमन्यु ही बनते हैं। उपमन्यु का नाम से गोत्र चलता है, उपमन्यु का अपना फिर एक गुरुकुल चलता है, उपमन्यु का अलग से एक गुरुकुल चला है बाद में। तो अगर हमारी श्रद्धा है तो सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं, सृष्टि प्रसन्न हो जाती है। हाँ, कई जगहों पर ऐसा लिखा जाएगा। अगला मंत्र पढ़ना आपको स्पष्ट हो जाएगा। अगला मंत्र उसके भाष्य में बात आएगी। अथ हैनम ऋषभो अभ्युवाद सत्यकाम इति भगवा इतिह प्रतिशुश्राव प्राप्ता सौम्य सहस्रम अस्मा प्रापय ना आचार्य कुलम। अथ हैनम, इसके बाद की एक दिन की घटना है। एक दिन की घटना है। विराजमान है, सब गायें हैं, 1000 गायें, बछड़े भी हैं उनमें। सत्यकाम अग्नि जलाए, क्योंकि सर्दी का समय है, एक तरफ अग्नि जलाए बैठा हुआ है। इतने में उनमें से एक साण, वृषभ, एक साण दौड़ा दौड़ा आया और आ करके सत्यकाम के पास बोला, सत्यकाम सुनो। सत्यकाम ने उस बैल को प्रणाम किया, भगवान बताइए। अब देखो उसमें भी चेतन देख रहे हैं सत्यकाम। हाँ, आपके पास कोई साण दौड़ करके आवे तो आप डंडा ढूंढोगे, लगभग डंडा ढूंढोगे या भागोगे। हाँ, तुम्हारे पीछे पड़ा होगा जरूर। हाँ, अनुभव की बात है। अनुभव जो अनुभव में होगा वही तो। अब यहाँ से आश्रम जाते समय, यहाँ से वहाँ जाते घूमते रहे। हाँ, और बनारस के रहने वाले तो भगवान भला करें। बनारस में तो महाराज हाँ, चारों तरफ साढ़े साढ़ घूमते रहते हैं। तो अगर वो साढ़ आया, ऋषभ आया और उसने कहा सत्यकाम सुनो, सत्यकाम ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया, भगवान, उनमें भी चैतन्य है, उनमें भी तो आत्मा है। भगवान इति प्रतिशुश्राव, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो साण ने कहा, प्राप्ता सौम्य सहस्रम, हे सत्यकाम, हे सौम्य, हम 1000 हो गए, गायें 1000 हो गई। जो तुम्हारी प्रतिज्ञा थी कि 1000 हो जाएंगे तो वापस आएँ, अब पता किसको लगा है। हा? प्रतिज्ञा किया था सत्यकाम ने, यहाँ तो कोई दूसरा है भी नहीं जिससे बातचीत करी। हाँ, बैल को पता लग गया, इसका मतलब कुछ न कुछ अंतर्यामी परमात्मा की बात हो रही है भैया। उसने कहा, प्राप्ता सौम्य सहस्रम, हम 1000 हो गए। अस्म प्रापय ना आचार्य कुलम, हम लोगों को, अस्म माने हम लोगों को, प्रापय ले चलो, पहुंचाओ कहाँ पर, आचार्य कुलम, गुरु जी के पास गुरुकुल में ले चलो। जो तुम्हारी प्रतिज्ञा थी पूरी हो गई, अब हम लोगों को लेकर के तुम गुरुकुल में वापस चलो। इतना कहने के बाद चुप नहीं हुआ, फिर से वो बैल बोलता है। लेकिन भगवान भाष्यकार ने इसका रहस्य खोला। कभी कभी अपने आप समझ में नहीं आती बात, तो भगवान भाष्यकार कहते हैं, तम एनम, बहुत ध्यान से समझना, तम एनम
यही ना भाष्य। तम एनम श्रद्धा तपोभ्याम सिद्धम। दो साधना का स्वरूप हुआ यहाँ पर, श्रद्धा तपोभ्याम, जिनके पास भाष्य है। हाँ, उस सत्य काम की, तम एनम सत्य काम की साधना, श्रद्धा और तप इतनी प्रबल हो गई कि सिद्धम वायु देवता, कि वायु देवता उससे सिद्ध हो गए। हाँ, लोग आजकल के लोग भूत सिद्ध करते हैं, प्रेत सिद्ध करते हैं, देवता सिद्ध करते हैं, डाकनी पिशाचनी सिद्ध करते हैं। सिद्धम वायु देवता, वायु देवता सिद्ध हो गए। कौन वायु देवता? दिक् संबंधिनी तुष्टा, ये जो दिशाओं के अधिष्ठात्र देवता हैं वो संतुष्ट हो गए। साधना कर रहा है सत्य काम, श्रद्धा उसकी अपार है, तपस्या में जीवन है, और उससे संतुष्ट हो गए देवता। क्योंकि ये देवता लोग तो वास्तव में हमारे साक्षी हैं। हमारे प्राचीन काल में जब कोई कहता था, प्रतिज्ञा कसम खाते तो कहते थे देवता साक्षी हैं, दिशाएं साक्षी हैं, हाँ, जंगल के देवता साक्षी है, आकाश के देवता साक्षी, देवता दिक् संबंधिनी वायु देवता संतुष्ट। तो वायु देवता ने किया क्या कि तुष्टा सती, सती सती है वहाँ पर, संतुष्ट होने पर ऋषभम अनुप्रविश्य, वायु देवता संतुष्ट होकर के उस बैल के भीतर प्रवेश कर गए। वायु देवता जो प्राण के देवता हैं, अब याद करना संवर्ग विद्या ये है, हाँ, जो प्राण के देवता है वायु देवता, वो उस वृषभ के बैल के भीतर संतुष्ट होकर के, संतुष्ट होने पर प्रवेश कर गए। और प्रवेश होकर के आपन अनुग्रहाय, जो मेरी शरण में है बालक सत्यकाम, उस पर करुणा करें, उस पर कृपा करें, और इस भाव के साथ में उपदेश करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मूल रूप से सामने दिखाई पड़ रहा है ऋषभ साण, और बोल रहे हैं उसके माध्यम से वायु देवता। कौन वायु देवता? वही, हाँ, संवर्ग, वायु ही संवर्ग, वो उपदेश कर रहे हैं। देखो, इसीलिए कहते हैं बिना भाष्य के अर्थ नहीं खुलेगा। उपदेश कर रहे हैं, हमको ले चलो, इतने पर भी संतुष्ट नहीं। तो ऋषभ देवता ने क्या उपदेश दिया? देखो, ब्रह्मणश्च ते पादं ब्रवीणि, ब्रवाणी, ब्रह्मणश्च ते पादं ब्रवाणी इति ब्रवीतु मे भगवन् इति होवाच। दिक् कला प्रतीचि दिक् कला दक्षिणा दिक् कला उदीचि दिक् कला एष वै सौम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणा प्रकाशवान् नाम ब्रह्मणश्चाते पादम ब्रह्मणि। हे सत्यकाम, मैं तुमको ब्रह्म के एक पाद का उपदेश करता हूँ। सावधान सुन, सावधान होकर के। 4 पाद, जैसे रुपए में 4 चवन्नी, हाँ, रुपए में 4 चवन्नी, ऐसे ही ब्रह्म के एक पाद का उपदेश मैं तुमसे करता हूँ, एक स्वरूप का उपदेश करता हूँ। सत्यकाम ने कहा, ब्रवीतु मे भगवान, भगवान आप बताइए। तस्मै होवाच, ऋषभ देवता ने कहा, हे सत्यकाम, प्राची दिक् कला, पूर्व दिशा एक कला है, प्रतीचि पश्चिम दिशा एक कला है, दक्षिण दिशा एक कला है, उत्तर दिशा एक कला। ये 4 कलाओं वाला, और 4 कलाओं को जो धारण करके बैठा हुआ है उसका नाम है चतुष्कला। वो 4 कलाओं वाला अधिष्ठान, उसका एक नाम देता हूँ। ब्रह्म का एक नाम है प्रकाशवान, प्रकाशवान, ए ब्रह्म का एक नाम अभिधानम यस्य, ए प्रकाश। अब तुम इसको धारण कर लो। सत्य काम को अभी कुछ और कहना रह गया। ऋषभ देवता ने एक बात और कही थी, जो इस विद्या को जानेगा क्या होगा उसको?
अगला मंत्र फलश्रुति है। साया एतमेवं विद्वान् चतुष्कलं पादं ब्रह्मणः प्रकाशवान् इति उपासते प्रकाशवान् अस्मिन् लोके भवति प्रकाशवतो हा लोकान् जयति या एतमेवं विद्वान् चतुष्कलं पादं ब्रह्मणा प्रकाशवान् इति उपासते सा या एतम एवं विद्वान, जो कोई भी ऐसा विद्वान, जैसे मैंने बताया 4 कलाओं वाला, चतुष्कलम पादम, 4 कलाओं वाले ब्रह्म का प्रकाशवान नाम है, ऐसी उपासना करेगा, उपासते उपासना करेगा, धारण करेगा, प्रकाशवान अस्मिन् लोके, इस लोक में, इस मर्त लोक में प्रकाशवान हो जाएगा, उसकी महिमा चारों तरफ फैल जाएगी। हाँ, लोके भवति प्रकाशवतो, हाँ, चारों तरफ उसका प्रकाश फैलेगा। फिर लोकान जयति, अरे सारे लोगों का विजय प्राप्त कर लेगा। विजय में अब एक बात समझो, राजा लोग जब किसी को जीतते थे तो जो हारा होता था करता क्या था, सर झुकाता था, इतने तो है। हाँ, मुकुट उतारा और मुकुट उतार करके सर झुकाया। और जो महाराज हैं महात्मा लोग, उनके सामने तो वो तो तलवार भी नहीं उठाए, भाला बल्लम भी नहीं उठाए, और जो ऐसा ज्ञानी होता है उसके सामने सारा समाज सर झुकाता। आज हम तुलसीदास का, कबीरदास जी का, किसी और संत का नाम, हाँ, उनके सामने सर झुका रहे हैं, उनकी फ़ोटो के सामने सर झुका रहे हैं, और तो जाने दो, हाँ, उनकी तस्वीर के सामने सर झुका रहे हैं। हाँ, लोकान जयति, वो सारे लोगों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी उपासना करनी चाहिए। अब ब्रह्म का एक नाम दिया प्रकाशवान, समझ लेना। समझ में आ गया हो तो अगला पढ़ें। 4 कलाओं वाला ब्रह्म। अब एक सरल सी भाषा में सुनिए। पूर्व दिक् कला, हमने इस प्रसंग को पहले प्रवचन में कई बार बताया होगा, याद होगा। पूर्व दिक् कला, पश्चिम दिक् कला, हाँ, उत्तर एक कला, दक्षिण एक कला, ये चारों जो दिशाएं हैं, एक किसके आधार पर आप कहते हो? इसका आधार कौन है, अधिष्ठान कौन है? हाँ, बड़े बड़े आसानी से समझ गए, लगता है सुना पुराना याद आया। भाई, जहाँ पूरब कहाँ से, पश्चिम कहाँ से? पूरब और पश्चिम के बीच में रेखा कौन सी है? अगर ये विभाजन करें तो कोई रेखा ठहरती नहीं, कोई रेखा नहीं। उत्तर और दक्षिण के बीच में रेखा कौन सी है? कोई रेखा ठहरेगी नहीं। बस इतने हम कह सकते हैं कि जहाँ मैं खड़ा हूँ, मेरे से ये पेड़ पूरब है और एक कमरा आश्रम मेरे से पश्चिम। आधार कौन हुआ? यहाँ तक कि मेरा ये वाला हाथ पूरब में है और ये वाला हाथ पश्चिम। आधार कौन हुआ? अहम का। यही तो हुआ ना। किस तरफ मुँह करके बैठा हूँ? बोले दक्षिण की दिशा में। कौन? ये अहम। तो सारी दिशाओं का अधिष्ठान, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, जितने भी हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, 10 दिशाओं का, सबका अधिष्ठान एक अपना अहम है, अपना स्वरूप है, अपना आत्मा है। मैं यहाँ मैं उठ करके यहाँ से सड़क पर चला जाऊँ और मैं सड़क पर चला जाऊँ तो वही पेड़ जो अभी पूरब है फिर वो हो जाएगा हमारे से पश्चिम हो जाएगा। हाँ, अधिष्ठान मैं हूँ, वो सबका, समस्त दिशाओं का आधार मैं हूँ। ये अहम ही प्रकाशवान है और सारे जगत में ख्याति इस अहम की ही हो रही है। हर आदमी कहता है मैं हूँ कुछ, हाँ, मैं ऐसे वैसे नहीं हूँ, मैं कुछ हूँ। अहम के तो प्रकाश हो रहा है। प्रकाशवान, सारी कलाएं इसी की हैं, चारों कला इसकी है। तो ब्रह्म का एक पाद है प्रकाशवान, जिसकी 4 कलाएं
चारों दिशाएं ही उसकी कला हैं। चारों दिशाओं का अधिष्ठान अपना आत्मा प्रकाशवान है। ऐसी उपासना करने वाला सारे जगत में प्रकाशवान होता है। समझ में आ गया तो आगे बढ़े फिर। हाँ, अभी भी थोड़ा थोड़ा। या तो कह दो बिल्कुल समझ में नहीं आया, और या तो कह दो कि सब समझ में आ गया। थोड़ा थोड़ा वाला ही खतरा है। या जाएगा तो निकल लेंगे। या तो कह दो सपना चला गया, या तो कह दो सपना चला गया, और या तो कह दो सपना है। जो कहते हैं थोड़ा थोड़ा सपना चला गया, बस मुकुट अभी बाकी है जाना। हाँ, कि रस्सी सांप वाला सुना है? हाँ? या तो कह दो सांप चला गया, गायब, दिखता ही नहीं, तीनों कालों में नहीं था। और या तो कह दो सांप ही सांप है। किसने कहा रस्सी? कौन सा रस्सी? सांप ही सांप है। समस्या तब होती है जब कहते हैं सांप का धड़ चला गया, पूंछ चला गया, बस फन रह गया, जरा सा आँख लपलपा रही है। थोड़ा थोड़ा नहीं, समझ में आवे तो पूरा, और ना समझ में आवे तो बोध में भी कभी हवा चलने लगी ना, रस्सी हिलेगी तो लगे सही तो नहीं है। इसलिए वो हिल रही है। इसीलिए उपनिषद एक बार में नहीं, पुनश्च पुनश्च। केनोपनिषद पूरा पढ़ा दिया, गुरुजी ने शिष्य को पूरा पढ़ा दिया, और पूरा पढ़ाने के बाद में शिष्य ने कहा उपनिषदम भो ब्रूहि। गुरुजी फिर से उपनिषद सुनाइए। ऐसे हाँ, पूरा उपनिषद पढ़ाने के बाद आखिर में उपनिषदम भो ब्रूहि, गुरुजी उपनिषद सुनाइए। तो गुरुजी ने कहा अभी तुमको मैंने क्या पढ़ाया? ऐसे है वहाँ पर, बिल्कुल यही शब्द है। हाँ, अभी जो सुनाया वो उपनिषद ही तो था। तो पुनः पुनः बार बार चारों दिशाओं का। कहा मैं जान गया। हाँ, वो नहीं जाना। मतलब कह दो महाराज लोग, आप लोग कहीं टिकने नहीं दोगे हमको। हाँ? हम कहते हैं जान गए तो आप फटाफट बोल दोगे यस्य मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेद सा। आप ही पास है थी यार, इसीलिए तो हम लोग सतर्क रहते हैं। इसलिए महात्मा लोग अपना वो वीटो पावर अपने पास ही रखते हाँ, है। चलो अगला मंत्र पढ़ते। अग्निष्टे पादम वक्तेति साहसो भूते गा अभिप्रस्थापयन् चकार ताम यत्राभिः सायं बभूः तत्र अग्निम उपसमाधाय गा उपरुध्य समिधम आधाय पश्चात् अग्ने प्रांग उपविवेश अग्नि इष्टे पादम वक्त इति। और ऋषभ देवता ने कहा अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता। ब्रह्म के अगले पाद का उपदेश तुमको अग्नि करेंगे। ऐसा कहकर के ऋषभ देवता चुप हो गए और उनके भीतर से वायु देवता निकल गए। ऐसा मान लो, मतलब जैसे 4 चवन्नी है रुपए में तो 4 पाद हो गए, तो एक पाद का उपदेश हो गया। पहला पाद प्रकाशवान, याद रखना, सत्यकाम प्रकाशवान, जिसकी 4 कलाएं हैं, दिशाएं ही 4 उनकी कलाएं, 4 दिशाओं का अधिष्ठान ब्रह्म। अब अग्नि तुमको अगले पाद का उपदेश करेंगे। ऐसा कह कर के चुप हो गए। साहा सो भूते, स्वाहा माने कल होता है, हाँ, स्वा माने आने वाला कल। तो उस दिन निवास किया उन्होंने वहाँ पर। दूसरे दिन सवेरा जब हुआ स्वभूते, तो सत्य काम ने, जैसा कि ऋषभ देवता ने कहा था कि हम 1000 हो गए, गुरुकुल ले चलो, तो समस्त गायों को गा अभिप्रस्थापयन, समस्त गायों को हाँक दिया, गुरुकुल की तरफ चल पड़े। अब गुरुकुल थोड़ा दूर रहा होगा ना, क्योंकि चराते चराते कितनी दूर चले गए, 400 से 1000 हो गई हैं, तो अब एक ही दिन में तो पहुँचेंगे नहीं। तो रास्ते में जहाँ तक आई या ता यत्र आभि सायं बभूः,
जहाँ पर सायं हो गई रास्ते में चलते चलते, वहीं पर गायों को रोक दिया। तात्र अग्निम उपसमाधाय। भाई अब जंगल है तो जंगल में महात्मा लोग अग्नि जला के रहते हैं। अग्नि का बहुत फायदा है। एक तो जहाँ अग्नि जलेगी वहाँ मच्छर नहीं आवेंगे। अग्नि का बहुत एक फ़ायदा है। अब आजकल वो अग्नि घर की चूल्हा तो जलता नहीं, आप लोग गैस जलाओ, तो गैस जलाओगे तो फिर ऑल आउट लगाओ। हाँ, नहीं तो जहाँ चूल्हे की अग्नि जलती थी वहाँ मच्छर है। फिर जहाँ अग्नि जलेगी वहाँ से सियार, भेड़िया, बाघ, शेर, ये लोग भी अग्नि से थोड़ा दूर रहते हैं। हाँ, जंगल में साधक का बहुत बड़ा साधना अग्नि के साथ होता है। तो उन्होंने अग्निम को उपसमाधाय। गा उपरुद्ध माने गाँव का एक बाड़ा जैसा बना दिया होगा। हो सकता है रस्सियों से बट लिया हो जंगल की घासों से, हाँ, और एक पेड़ से लगा करके दूसरे पेड़ से बांध दिया होगा। गा उपरुद्ध, हाँ, गायों को एक बाड़े में रोक लिया, समस्त 1000 गायों को। अब जो लोग गाय चराए होंगे उनको सब पता होगा, हाँ, कैसे कैसे किया जाता है सब। हाँ, गा उपरुद्ध, गायों को रोक करके और अग्नि के समिधम आधाय। भैया आग तो जला लिया, अग्नि तो जला लिया हमने, अग्नि उपसमाधाय, लेकिन अग्नि बुझ जाएगी। तो अग्नि में बीच बीच में लकड़ी डालने के लिए लकड़ी भी आसपास से उन्होंने इकट्ठी कर लिया, पूरा तैयारी, समिधम आधाय। पश्चात अग्नि। अब सर्दी का समय रहा होगा, निश्चित रूप से सर्दी का समय रहा होगा। तो सर्दी का समय होगा तो बाद में जब सारी तैयारी कर लिया, लकड़ी इकट्ठा कर लिया, गायों को रोक दिया और अग्नि जला लिया, तो वहीं पर प्रांग उपविवेश, अग्नि के पास ही, प्रांग माने पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा की ओर मुख करके उपविवेश बैठ गया। अब ये सत्यकाम की एक ये स्थिति है कि इस प्रकार से बैठ गया। अपने आप भाष पढ़ लेना। हाँ, बस एक शब्द भाष का लिखा, ता सनैश्चरन्ति, धीरे धीरे गायों को लेके आया है। हाँ, बाकी सब जो है अर्थ मिल जाएगा उसी में स्पष्ट है। हाँ, तम अग्निर अभ्युवाद सत्यकामिति भगवा इतिह प्रतिशुश्राव ब्रह्मणा सौम्य ते पादं ब्रवाणी इति ब्रवीतु मे भगवान इति तस्मै होवाच पृथ्वी ध्यो कला समुद्रः कला एष वै सौम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणो अनन्तवान् नाम तम अग्निर अभ्युभात। उसकी सेवा से अग्नि देवता प्रकट हो गए। अब सेवा कैसे, अग्नि देवता की सेवा कैसी, इसका एक स्वरूप समझ लेना। क्योंकि उस ज़माने में माचिस नहीं थी। हाँ? माचिस तो थी नहीं उस ज़माने में। हाँ? तो सत्य काम जहाँ गाय को रोकता है वहाँ पर आग कैसे जलाता होगा। हाँ? अरणी मंथन में बहुत समय लगता है, 2-3 घंटा जब कोई जम करके मथेगा। और मथने में, अरणी के मंथन में 2 आदमी कम से कम चाहिए, 2 कम से कम चाहिए अरणी मंथन में। एक ऐसी लकड़ी रखी, इसमें एक बीच में ऐसे फंसाया, फिर ऊपर एक लकड़ी रख दिया, बीच में एक लकड़ी ऐसी है इस टाइप से। तो एक आदमी ने ऊपर की लकड़ी को दबाया, नीचे वाली लकड़ी पे पाँव रख करके, तो बीच में जो लकड़ी है वो छेद है, ऐसे ऐसे बनाया हुआ है। अब बीच में एक आदमी ने रस्सी लगा के उसको घिसेगा,
तब वो जहाँ पर वो ऐसे ऐसे घूमेगा नीचे ऊपर दोनों की लकड़ी में, वहाँ पर अग्नि पैदा। अब इसके अरणि मंथन के लिए कम से कम 2 आदमी चाहिए और कम से कम 2-3 घंटे मथेगा तो अग्नि ही प्रकट होगी। चकमक, हाँ, वो मध्य प्रदेश में बहुत सारे जो है जब पीते हैं ऐसे करके ना तो चकमक लिए रहता है, हमने देखा। हाँ, अब पता नहीं वो रहा हो, लेकिन हमारी थोड़ी आग हमारी परंपरा में एक है कि अग्नि कभी बुझने ना पावे। हम लोग अग्नि की सेवा करते हैं। हमारे अग्नि के कई नाम हैं। एक अग्नि का नाम है आवाहनी अग्नि, जिसका आवाहन किया जाता है और विसर्जन भी हवन कुंड में, उसका नाम है आवाहनी अग्नि। आवाहन भी किया हमने और बाद में विसर्जन भी कर दिया। एक होता है दक्षिणापत्य अग्नि। ये सब अग्नि के नाम हैं अलग अलग। हाँ भाई, एक अग्नि होती है जिसका नाम होता है गार्हपत्य अग्नि। गार्हपत्य अग्नि, जैसे जब कभी बच्चे का विवाह हुआ तो अभी तक तो ब्रह्मचारी था, अब वो गृहस्थ में जा रहा है, गार्हपत्य गृहस्थ में जा रहा है, तो गृहस्थ में जाने के लिए सारे मोहल्ले के लोग इकट्ठे हुए, रिश्तेदार इकट्ठे हुए, तो उसकी नई गृहस्थी बसे, इसलिए कोई ना कोई सामान दिया जाता है, लिफाफा नहीं। भाई वो गृहस्थ में जा रहा है तो उसकी नई गृहस्थी बच जाओ, तो किसी ने तख्त दे दिया, किसी ने भगोना दे दिया, किसी ने कुछ और दे दिया, तो एक कहते हैं उसकी व्यवस्था बन गई। ये हमारी फिर ये हमारी परंपरा है कि जिसने हमको दिया है उसकी कन्या के शादी होगी, लड़के का शादी होगी तो उसको मैं दूंगा, और इस प्रकार से व्यवस्था हमारे समाज की चला करती थी। तो जब समाज के सारे लोग उस बच्चे को नई गृहस्थी में प्रवेश कर रहे हो तो कुछ दे रहे हैं, तो जो आचार्य बैठा हुआ है कुल पुरोहित, उसकी भी तो जिम्मेदारी होती है कुछ देने के लिए। हाँ, वो ऐसे थोड़े छोड़ने देगा। तो कुल पुरोहित उसको स्वस्ति वाचन के साथ, कल्याण की भावना के साथ उसको अग्नि देता है। अब ये अग्नि तुम्हारे साथ रहे और इसका तुम हमेशा सेवन करो, तो वो अग्नि होती है गार्हपत्य अग्नि। उस अग्नि का नाम हुआ गार्हपत्य अग्नि। गृहस्थ में जाने, फिर उसमें हाँ, उसका हमेशा उसको बुझने नहीं देना चाहिए। उसको बुझना बड़ा पाप माना जाता था पहले। भाई गांव के लोग होंगे तो जानेंगे, शहर के लोग नहीं, बच्चे लोग नहीं जानेंगे आज के। तो आग सुरक्षित रखा जाता था। आग फिर वो आग जाती कहाँ थी जो गृहस्थी वाली है? तो कहते हैं जब वो प्राणी मर गया, एक दो में से कोई एक मर गया, तो गृहस्थी तो हो गई ख़त्म। हाँ, पत्नी से गृहस्थी था, पति से गृहस्थी था। हाँ, अब गृहस्थ उसका समाप्त हुआ। एक दो में से कोई मर गया, तो जो मर गया उसकी चिता के साथ वही अग्नि वहाँ से शमशान घाट तक जाती। कभी देखा है ना कि अगर लेकर के हंडिया में आग लेकर के, हाँ, मतलब उसकी अग्नि के साथ अब उसकी गार्हपत्य अग्नि को भी विसर्जित कर दिया गया। अब इनका गृहस्थ पूर्ण। लौट के आते हैं तो भी लोग कंडा जला के रखते हैं, उसमें पैर छुपा के लोग जाते हैं। हाँ, वो अलग से। हाँ, लेकिन वो जो लेके जाते हैं, बाहर निकाल दिया, वो जो लेके जाते हैं साथ में लाश के चिता के साथ में, वो गार्हपत्य अग्नि का वहाँ पर एक तरीके से विसर्जन। तो यहाँ सत्यकाम ने एक बार किसी तरीके से पत्थर वगैरह से आग जलाया होगा जंगल में, फर्स्ट टाइम। उसके बाद फिर गाय के गोबर रहे होंगे, कंडे रहे होंगे। हाँ, जब 400 गाय लेके गया है तो वैसे थोड़े रहा होगा, वो तो पूरा का पूरा घूर लगता होगा। हाँ, तो उसने जो है अब वो आग को, अग्नि को सुरक्षित रखा है। तो अग्नि की सेवा किया है ना इतने सालों तक। जैसे पहले क्या था कि दिक् संबंधी देवता संतुष्ट हो गए थे, वायु देवता। अग्नि की सेवा से यहाँ अग्नि देवता संतुष्ट हुए हैं। हाँ, जिसकी सेवा करोगे वो संतुष्ट होकर के अपने भीतर का सारा ज्ञान, धन, संपत्ति सब देने के लिए तैयार हो जाता है। हाँ, अग्नि देवता प्रकट हुए, तम अग्नि अभ्युवाद, अग्नि देवता साक्षात प्रकट हो गए। सत्यकाम पौत्र सुनो। सत्यकाम ने फिर वही कहा, भगवान हाँ बताइए, भगवान बताइए। हाँ, अग्नि देवता ने कहा सुनो, हे सौम्य, ब्रह्मणा सौम्य ते पादम ब्रह्माणी। हे सत्यकाम, तो उसको मैं ब्रह्म के एक पाद का उपदेश करता हूँ, द्वितीय पाद का। पहला पाद था प्रकाशवान,
ब्रह्म के द्वितीय पाद का उपदेश करता हूँ, सावधान पूर्वक सुनो। पृथ्वी कला, ब्रह्म का जो द्वितीय पाद है उसका पहली कला है पृथ्वी। अंतरिक्षम कला, देव कला, समुद्र कला, ये 4 कलाओं वाला ब्रह्म का दूसरा पाद है। नाम है अनंतवान। ब्रह्म के द्वितीय पाद का नाम अनंतवान, जिसकी 4 कलाएं। पहले पाद की 4 कलाएं, दूसरे पाद की 4 कलाएं। कौन कौन सी? पृथ्वी, अंतरिक्ष, ध्यव और समुद्र। ये 4। ध्यव माने आकाश। आकाश जो हमको दिखाई पड़ रहा है जितना, उसको हम आकाश कहते हैं। और जो हमको दिखाई नहीं पड़ता लेकिन फिर भी न जाने कितना प्रकाश वर्ष दूर है, वो सब हो गया अंतरिक्ष। हाँ, दोनों को समझना। तालाब और नदी में फर्क है। अभी मत कहना दोनों जल ही है, दोनों जल है, लेकिन तालाब है, नदी और समुद्र में अंतर है। ऐसे ही जो दिखाई पड़ रहा है ये है आकाश, और इससे जो हजारों गुना दूर ऊपर है वो सब हो गया अंतरिक्ष है। हाँ? ये 4 कलाएं हैं जिसकी वो है अनंतवान। हे सत्यकाम, तुम इसको समझो। टीकाकार ने लिखा है, भाष्यकार ने एक शब्द लिख दिया, आत्मगोचरम एव दर्शनम अग्नि अब्रवीत। आत्मगोचरम एव, चूँकि ये चारों चीज़ें जब अग्नि देवता विद्यमान होते हैं तभी दृष्टिगोचर होते हैं। अग्नि देवता अगर ना हो में तो ये चारों चीज़ आपको कभी दिखाई नहीं। कौन से अग्नि देवता? शरीर गर्म है कि नहीं? जठराग्नि नहीं, अग्नि उसकी जो अग्नि, जठराग्नि तो खाता है। हाँ, जठराग्नि शरीर में जो ताप है, शरीर में जो शक्ति है, ऊर्जा। आप कह लो शरीर की ऊर्जा, ज्ञान की ऊर्जा, ये जो हमारा शरीर। हाँ, जब इसमें अग्नि है तो मैं इसको पृथ्वी दिखाई पड़ी, तो मुझको आकाश दिखाई पड़ा, तो मुझको समुद्र दिखाई पड़ा, तो मुझको अंतरिक्ष दिखाई पड़ा। सबका आधार अग्नि है। तो अग्नि ने अपने अधिष्ठान को बताया कि वो परमात्मा का दूसरा पाद अनंतवान है, जिसकी 4 कलाएं हैं, पृथ्वी, अंतरिक्ष, ध्यव और समुद्र। अगला साधना करो, विचार करो। हमारा उद्देश्य है इन्हीं विचारों में रमण करना। कैसे भी गलत सही ये बात नहीं। विचार हमारा शास्त्र का हो, आत्मा का हो, परमात्मा का हो। ये विचार नहीं करेंगे तो बेटा बेटी का विचार करेंगे, हाँ, नौकरी धन का विचार करेंगे, लड़ाई झगड़े का विचार करेंगे। विचार हमको अपने इस शास्त्र का करना है। तो सभी विचार सही हैं जब हमारे शास्त्र से जुड़कर है तो सभी ठीक है। लेकिन टीकाकार आनंद गिरी ने एक लाइन लिखा है, आत्मगोचरम अग्नेश्च विद्यमानम इत्यर्था यद वा पृथ्वी आदि रूपेण अग्ने अवस्थानात् अग्नि विषयम इत्यर्था यथोक्त पादे गुण विशेषम निर्दिशति। वही चीज़ कि सब में अग्नि का मूल तत्व है। अग्नि से जल पैदा हुआ है, याद है? अब हाँ, तेज से जल पैदा, तो जल का आधार हो गया अग्नि। फिर जल से पृथ्वी पैदा हुई तो पृथ्वी का आधार हो गया अग्नि। पृथ्वी का आधार भी जल मत अग्नि हो गया। फिर उसके अलावा ये जो आकाश है, आकाश की प्रतीत कब हो रही है? जब अग्नि है। और आकाश में भी अग्नि का गुण है। जब पंचीकरण की विधि पढ़े हो तो उसमें आधा हिस्सा अपना रखा, आधे में 4 भाग किया, तो आकाश में भी अग्नि का गुण है। तो इस तरीके से सबका आधार अग्नि है। तो अग्नि देवता ने उपदेश दिया कि वो आत्मा अनंतवान है। वान कहते हैं प्रचुरता। वान एक प्रत्यय है। ज्ञानवान, धनवान, अभिमानवान, बहुत होवे तो वान, हाँ, प्रचुरता के अर्थ में। तो अनंतवान, अनंतवान माने उसकी कोई सीमा का अंत नहीं। अच्छा, समुद्र कितना बड़ा है? हाँ, देख के बोल रहे हो कि सुन के? बस ना। हाँ, अनंत। हाँ, हम क्या कहें? हाँ, हाँ, कैसे जाना? देख के बोल रहे हो कि सुन के?
समुद्र की सीमा है देख के बोला कि सुन के? शास्त्र ने कब बताया? वैज्ञानिक ने बताया। वो पृथ्वी गोल है और इस पृथ्वी जो गोल है अपने अंश पर इतना डिग्री झुकी हुई है, घूमती भी रहती है। इसके 2/3 हिस्से में जल है, 1/3 हिस्से में जल। बताइए गोल कौन पढ़ाया है ना? तो समुद्र के किनारे खड़ा हो जाइए तो बिल्कुल अनंत ही मालूम होगा, अनंत ही दिखाई पड़ता है। इसलिए समुद्र अनंत, आकाश और छोर, हाँ, अंतरिक्ष का और छोर, अच्छा पृथ्वी का और छोर है, हाँ देखा पृथ्वी का और छोर? कह दिया था भगवान ने, जाओ जो पृथ्वी का और छोर पता लगा के आवेगा उसी का विवाह पहले कर दूंगा। कहा था ना भगवान ने। अनंत को ढूंढने गए, आज तक लौटे नहीं। हाँ, वो कार्तिकेय महाराज उधर चले गए, गणेश जी ने कहा संभव नहीं है। हाँ, अनंतवान, इसलिए अनंतवान ब्रह्म का द्वितीय पाद अनंतवान, जिसकी 4 कलाएं हैं। हाँ, जो इसको जानेगा क्या होगा? नाम बुझा जाना। सायाएतमेवं विद्वान् चतुष्कलं पादं ब्रह्मणो अनंतवान् इति उपासते। अनंतवान् अस्मिन् लोके भवति अनंतवतो हा लोकान् जयति। या एतमेवं विद्वान् चतुष्कलं पादं ब्रह्मणो अनंतवान् इति उपासते। सा या एतम एवं विद्वान, जो इस प्रकार से विद्वान चतुष्कल 4 कलाओं वाले पाद ब्रह्म के पाद का अनंतवान के नाम से उपासना करता है। लेकिन कब? नित्य उपासते, हमेशा उपासना करता है, एक क्षण नहीं, हमेशा ऐसी उपासना करता है कि परमात्मा का स्वरूप अनंत है, अनंतवान। तो अनंतवान अस्मिन् लोके भवति, इस लोक में वो अनंतवान हो जाता है, उसकी सीमाएं फैलती जाती हैं, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, अनंतवान। फिर आप उसके ज्ञान का अंत नहीं पाओगे। दूसरा आदमी आवे जो उस उपासना करेगा, वो सोचे नहीं इनके ज्ञान की सीमा नहीं, इनका प्रेम कितना है उसकी सीमा नहीं, हाँ फिर इनका क्रोध कितना है उसकी भी अनंतवान। जो होगा सो अनंतवान हो जाएगा, जो होगा सो अनंतवान हो जाएगा। अनंतवान अस्मिन् लोके भवति, अनंतवान अनंतवतोहा लोकान जयते, अनंतवान होकर के इस लोक का विजय प्राप्त कर लेता है। इसलिए ऐसा ही उपासना करना चाहिए, ऐसा कहा। और कह करके अग्नि देवता जो प्रकट हुए थे अग्नि से उपदेश के देने के लिए, वो अंतर्ध्यान होने लगे। अंतर्ध्यान होते होते सत्यकाम के मन में आया, अभी तो 2 ही पाद का उपदेश मिला और 4 पाद होना चाहिए। जब 4 भाग में बटा 4 पासे होते हैं, हाँ कृत त्रेता द्वापर और कल, जो 4 पास होते हैं तो 4 पाद होगा। तो और तो अग्नि देवता जाते जाते उन्होंने कहा अगला पाद का उपदेश हंस करेगा तुमको, और कह के अंतर्ध्यान हो गए। हंसस्ते पादम वक्तेति साहसो भूते गा अभिप्रस्थापयान चकार ता यत्राभिसायं बभूव तत्र अग्निम उपासमाधाय गा उपरुध्य समिधम आदाय पश्चाद अग्नि प्रांग उपवेश। हाँ फिर वही घटना हुई, हंस तुमको 3रे पाद का उपदेश करेगा, ऐसा कह करके अंतर्ध्यान हो गई अग्नि। साहा सोभूते, पूरा पहले वाला मंत्र ही ज्यों का त्यों है। उसके बाद सत्यकाम ने उस रात्रि निवास किया, सवेरा हुआ
गायों को गा अभिप्रस्थापयान चकार, गायों को लेकर के चल पड़ा गुरुकुल की तरफ। ता यत्रा भी सायं बभू, जहाँ पर सायं हो गई, तत्र अग्निम, वहीं पर अग्नि की स्थापना कर लिया। अग्निम उपसमाधाय, गाव प्रोध्य, गायों का बाड़ा बना के फिर वहाँ रोक दिया। समिधम आधाय, फिर लकड़ी वगैरह इकट्ठा कर लिया अग्नि में डालने के लिए रात्रि में। पश्चात अग्नि, उसके अग्नि के सामने ही पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके उपविवेश बैठ गया। मतलब उस रात की घटना जैसे हुई थी वैसे फिर हो गई, बैठ गए। तागुम हंसा उपनिपत्य अभ्युवाद सत्यकाम इति भगवा इतिह प्रतिशुश्राव ब्रह्मणा सौम्यते पादं ब्रवाणी इति ब्रवीतु मे भगवान इति तस्मै होवाच अग्निः कलः सूर्य कला चंद्रः कला विद्युत कला एष वै सौम्य चतुष्कला पादो ब्रह्मणो ज्योतिष्मान् नाम। तागुम हंसः, उसी समय सामने एक हंस आया। अब हंस किस रूप में आया, कैसे आया पता नहीं, लेकिन भाष्यकार ने एक शब्द लिख दिया, जरा सा शब्द लिखा है, हंसः आदित्यः। बिल्कुल स्पष्ट लिख दिया, हंसः आदित्यः। सूर्य के 12 नाम हैं, उनको हम कहते हैं 12 सूर्य होते हैं, 12 आदित्य। उनमें से 12 सूर्यों में से एक का नाम है आदित्य। हाँ, वो आए, हंस के स्वरूप में आए। हंस वही समझना हमेशा, हंस जब भी आवे कहीं पर, हंस मतलब निर्शीर का विवेक करने वाले, जड़ चेतन का अलग अलग समझने वाले, आत्मा शरीर को अलग अलग समझ लेने वाले हंस, हंस के रूप में आए। और आकर के उन्होंने कहा, सत्यकाम सुन। सत्यकाम ने फिर कहा, भगवान बताइए। तब हंस ने कहा, ब्रह्मणा सौम्य ते पादम ब्रह्माणी, ब्रह्म के एक पाद का उपदेश करता हूँ। सत्यकाम ने कहा, ब्रवीतु में भगवान इति, आप बताइए। तस्मै होवाच, हंस ने कहा, अग्नि कला, एक कला है अग्नि, एक कला है सूर्य, एक कला है चंद्रमा और एक कला है विद्युत। ये 4 कलाओं का जो धारण करने वाला है वो ब्रह्म का एक पाद है, उसका नाम है ज्योतिष्मान। ज्योतिष्मान, ज्योतिष रूप, ज्योतिष्मान। हम देखो इस प्रसंग को इतना समझ लो कि भगवान भास्कर ने एक श्लोक में वेदांत का पूरा सार दिया है। एक श्लोक में गुरु जी से शिष्य गया और शिष्य ने कहा, ब्रह्म विद्या को उपदेश करिए। तो गुरु जी ने कहा, तुमको सारी चीज़ों का ज्ञान होता है किसके प्रकाश में, किसके प्रकाश में? उसने कहा, भानु के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में। गुरु जी ने कहा, कभी कभी सूर्य नहीं होता तब भी तुमको ज्ञान होता है, किसके प्रकाश में? क्योंकि प्रकाश होगा तभी तो ज्ञान होगा, दिखाई पड़ेगा। शिष्य ने कहा, चंद्रमा के प्रकाश में, रात्रि में चंद्रमा के प्रकाश में। मून लाइट डिनर करने जा रहे हैं, चंद्रमा के प्रकाश में। गुरु जी ने कहा, कभी कभी चंद्रमा नहीं होता फिर भी तुमको ज्ञान होता है, किसके प्रकाश में? उन्होंने कहा, अग्नि के प्रकाश में, जो सामने अग्नि जल रही है उससे प्रकाश होता है, उसके प्रकाश में बैठ करके भोजन में कर लेता हूँ, काम कर लेता हूँ। गुरु जी ने कहा, नहीं नहीं, बरसात हो रही है, अग्नि भी बुझ गई है, सूर्य भी नहीं, चंद्रमा भी नहीं, अग्नि भी बुझ गई, फिर भी ज्ञान होता है, किसके प्रकाश में? बोले, जब बरसात हो रही तो बिजली चमकती है, उस विद्युत के प्रकाश में। गुरु जी ने कहा, अब बिजली भी नहीं चमक रही, किम भान, अब कुछ भी नहीं चल रहा है, ना दीपक जल रहा है, ना सूर्य है, ना चंद्रमा है, ना कुछ नहीं है, फिर भी तुमको कुछ ज्ञान हो रहा है कि नहीं? किसके प्रकाश में?
जब आप कमरे में गए, कमरे में कुर्सी को जाना, देखो एक होता है सामान्य अंश, एक होता है विशेष अंश, बार बार मैं कह रहा हूँ। जब आपने इस चश्मे को जाना तो इस चश्मे में आपको दो ज्ञान हो रहा है, दो चीज़ का। एक ज्ञान हो रहा है चश्मा अस्ति, चश्मा है, ठीक है, एक विशेष अंश है, एक विशेष अंश का ज्ञान हो रहा है। और दूसरा ज्ञान हो रहा है जिस पर ध्यान भी नहीं रह रहा, क्योंकि प्रकाश है तो चश्मा जान रहे हो ना। हाँ? अगर प्रकाश ना होता तो कैसे जानते आप? तो कमरे में कुर्सी जाना, मेज जाना, ये सब तो सब ठीक है, लेकिन कमरे में घना अंधकार है, कुर्सी नहीं दिखाई पड़ रही, किताब नहीं दिखाई पड़ रही है, मेज नहीं दिखाई पड़ रही है, तो आप कहते हो क्या हो? बहुत घना अंधकार है, हाथ को हाथ सुझाई, ये जान के कह रहे हो कि बिना जाने? किसके ज्ञान में, किसके प्रकाश में जान रहे हो? अंधकार को भी प्रकाशित करने वाला कोई है, वो कौन है? ज्योतिष्मान, समस्त प्रकाशों का अधिष्ठात्र, सारे प्रकाशों का अधिष्ठात्र कौन? बोले आपका अपना वो ब्रह्म, वही एक पाद है, उसका नाम है ज्योतिष्मान, ज्योतियों की भी वो ज्योति। हाँ, जो इसको जानेगा क्या होगा? हाँ, साया एतमेवं विद्वान् चतुष्कलं पादं ब्रह्मणो ज्योतिष्मान इति उपासते। ज्योतिष्मान अस्मिन् लोके भवति ज्योतिष्मतो हा लोकान् जयति या एतमेवं विद्वान् चतुष्कलं पादं ब्रह्मणो ज्योतिष्मान इति उपासते। जो विद्वान या साया इस प्रकार से ब्रह्म के इस चतुष्कल पाद में एक पाद, जो ऐसा ज्योतिष्मान है, ऐसी उपासना करता है, अस्मिन् लोके ज्योतिष्मान भवति, इस लोक में वो प्रकाशवान ज्योतिष्मान हो जाता है। ज्योति माने तेज, प्रकाशित होता है, ज्योतिष्मान। हाँ, ज्योतिष्मतो हा लोकान् जयति, और इतना तेजवान बन करके सारे लोकों पर विजय प्राप्त हो। इसलिए ऐसी उपासना करते रहना चाहिए। हंस देवता की तरफ थोड़ा प्रश्न सूचक नज़र से देखा, महाराज चौथा पाद, उन्होंने कहा मदगुष्टे पादम वक्तेति, अगला पाद ब्रह्म का चौथा पाद तुमको जल मुर्गा बतावेगा, ऐसा कह करके और वो अंतर्ध्यान हो गए, हंस देवता चले गए। हम लोग चौथे पाद को फिर से देखते हैं 9:30 बजे। 3 नाम हो गए ब्रह्म के, 3 पाद, प्रकाशवान, अनंतवान और ज्योतिष्मान। प्रकाशवान की 4 कलाएं, चारों दिशाओं का अधिष्ठान, हाँ है ना। अनंतवान की 4 कलाएं, पृथ्वी, समुद्र, द्यौ, अंतरिक्ष, उसका अधिष्ठान। ज्योतिष्मान की 4 कलाएं, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा और विद्युत, जो प्रकाश देने वाले हैं। आप सब लोग बुद्धिमान लोग। ओम पूर्णमदः